बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि पार्ट 1 है और एक्सरसाइज है ये 1.6 जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 वालों की है। तो आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं साथ साथ गाइड करता चला जाऊंगा, आप इनको करना खुद से है। उसकी वजह ये है कि मैं इसकी एग्जाम्पल जो है वो आपको 14 एग्जाम्पल्स कराई, उसके साथ साथ आपको बाकी जो क्वेश्चन है वो भी कराए। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे हैं तो ये अब आपके लिए इतने आसान क्वेश्चन होंगे कि मतलब अब बहुत आसान होंगे। ठीक है, आइए आप इसको देखते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट वही है कि सबसे पहले हमने जब इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को देखना है तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है, इस पे फॉर्मूला रिलेटिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें अंदाजा हो जाता है। फाइंड जो करना होता है उससे हम देखते हैं कि अब इस पर जो फॉर्मूला लगना है वो कौन सा लगना है। फॉर्मूलाज हमने दो हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट फॉर्मूलाज, एक होते हैं रिलेटिव फॉर्मूलाज। एब्सोल्यूट तब जो यूज़ होंगे जब रेट ना गिवन हो ना फाइंड करना हो, और रिलेटिव तब यूज़ होंगे जब आपको रेट या तो गिवन हो या रेट फाइंड करना हो। अच्छा, अब एक तो पहली चीज़ ये है, फिर उसके अंदर अगर आपको सपोज कर लेंगे आपको पता चला रिलेटिव यूज़ होना है, अब उसमें फिर फॉर्मूलाज अगर हमने देखने हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि अब ये किस पर होगा। मीन्स के ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ होगा या लॉस वाला यूज़ होगा। अब अगर रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट वाला, रेट ऑफ लॉस गिवन है तो लॉस वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला है क्या, S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस RP और S इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस RP। माइनस वाला लॉस के केस में और प्लस वाला प्रॉफिट के केस में यूज होता है। आपने भी मैंने रिकैप कर दिया चीज़ों को, तो अगर आपने पीछे चीज़ों को देखा हुआ है सारे लेक्चर्स वगैरह तो आपके लिए आसान होगा। आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो बात कर रहा है 1 kg एप्पल्स कॉस्ट ₹40। कॉस्ट ₹40। 1 kg एप्पल है 1 किलोग्राम, तो उनकी 40 रुपए कॉस्ट है। कॉस्ट है तो मतलब हमें सी मिल गया, कॉस्ट मिल गया। दे आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। रेट ऑफ प्रॉफिट भी मिल गया। अब देखो, मैंने आपको कहा हुआ है कि जब दो क्वेश्चन के अंदर नॉन वैल्यूज मिल जाए ना, तो आप उसने पूछा क्या है वो अलग बात है, आपके माइंड में पहले से एक चीज पॉपअप कर जानी चाहिए कि ये दो चीजें उसने दी हैं, इनसे हम कौन सी चीज आखिर फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट और रेट मिल जाए, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो लॉस का हो, आप उसमें से सेल निकाल सकते हो। सेल निकाल सकते हो। अब देखो, वो कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस। फाइंड भी सेलिंग प्राइस ही करनी है। अब क्या होगा, एक तो चूंकि रेट गिवन है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, रिलेटिव वाला। वो कौन रिलेटिव वाला यूज होगा। रिलेटिव वाले दो फॉर्मूलाज हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव है, उनमें एक प्लस वाला जो कि प्रॉफिट का केस में और एक माइनस वाला जो कि लॉस में। अब हम इनमें से कौन सा यूज करेंगे, प्लस वाला यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट आपके पास यहाँ पर गिवन है, रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है। तो अब क्या फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस R। सी भी गिवन है, R भी गिवन है, S फाइंड हो जाएगा। क्लियर, ये है क्वेश्चन, इसको आपने सॉल्व कर लेना। और जो आंसर अगर आपका बुक्स में भी यही क्वेश्चन है तो आपका अगर मैच कर जाता है तो कमेंट्स में भी आप पोस्ट कर दीजिएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF परचेज्ड 10,000 पेयर्स ऑफ सॉक्स। अब ये देखिए 10,000 पेयर्स ऑफ सॉक्स है, तो यानी जुराबों के 10,000 जोड़े हैं, मतलब ये अमाउंट नहीं है। फॉर द स्टाफ मेंबर्स द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर वॉज ₹4 पर पेयर ऑफ सॉक्स एंड ही स्प्लाइड द सॉक्स ऑन 24% प्रॉफिट। एक तो ये रेट ऑफ प्रॉफिट तो पता चल गया यहां से। दूसरी बात ये है कि उसने यहां पर 10,000 जोड़े हैं और एक जोड़ा जो है जुराबों का वो ₹4 का है। तो हमें, क्योंकि ये उसने मैन्युफैक्चर किया है, तो मैन्युफैक्चर किया तो मतलब उसके ऊपर खर्चा आया है, कॉस्ट आई उसके ऊपर। वैसे भी कह रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो ये ₹4 है तो सही, लेकिन ये एक पर है और ये है कितने, 10,000। हम इस 4 को 10,000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कॉस्ट आ जाएगी हमारे। अब कॉस्ट भी है और रेट ऑफ प्रॉफिट भी है, और जब भी कॉस्ट और रेट ऑफ प्रॉफिट होता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेल फाइंड कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस आप बता दीजिए। वो यूनिट अगर पूछता तो फिर हम यूनिट के हिसाब से फिर हम यही लेते। उसने यूनिट नहीं पूछा, टोटल पूछिए, तो टोटल पूछिए तो टोटल कॉस्ट ले लो, उसके हिसाब से टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, S इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस RP इन रेट ऑफ प्रॉफिट वाला। तीसरा क्वेश्चन है, आ डीलर ऑफ द हाउस होल्ड इक्विपमेंट पेड ₹2 लाख फॉर 15 रेफ्रिजरेटर्स। हाउस होल्ड इक्विपमेंट का डीलर है, मतलब वो सामान पकड़ता है घरों से और उसको सेल करता है। अब ये 2 लाख रुपए उसने जो है वो पे कर दिए हैं 15 रेफ्रिजरेटर्स के। अगर उसने पे किए हैं तो ये तो उसको परचेज किया होगा, तो परचेज करता तभी तो पे करता है। इसके अंदर ये परचेज करते वक्त उसने पे किए, मीनिंग उसकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट उसने हमें दे दी और वो है 2 लाख। ये 2 लाख जो कॉस्ट है ये 15 फ्रिज जो है उनकी ये कॉस्ट है।
ठीक है। 15 रेफ्रिजरेटर्स जो है उनकी ये कॉस्ट 2 लाख है 15 की। अगर कॉस्ट 15 की है तो सेल भी फिर 15 की निकलनी चाहिए, लेकिन अब आगे उसने इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है, जहां से हम कहते हैं क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो गया। कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं होता। देखिए क्या कहता है, वो कहता है ही सोल्ड 2/5 ऑफ देम। 2/5 कोई अमाउंट नहीं है, ये एक रेशो है 2/5। तो इसका क्या मतलब है, यानी 5 में से 2। 2/5 का क्या मतलब है, यानी 5 में से 2। जैसे आपके नंबर होते हैं, जैसे आपके मार्क्स आए हैं 7/10, तो आप क्या लिखते हैं 7/10। तो अब मैं आपसे पूछूं कितने नंबर आए, तो आप कहोगे 7/10। और मैंने कहा कितने आपने लॉस्ट कर दिए, तो आप क्या कहोगे 3/10। ऐसे ही होगा ना कि 7/10 आए, यानी 10 में से 7 आपने ले लिए, तो 10 में से कितने ना लिए, जो ऊपर गैप है 3/10। समझ लगे, अगर आप ये बात समझ आती है तो ये बात भी समझ आएगी। ही सोल्ड 2/5 ऑफ देम, उसने 2/5 ऑफ देम। देम कौन है, 15 रेफ्रिजरेटर्स, यानी 2/5 उसने बेच दिए एट ₹15,000 ईच, एक 15,000 का। अब सबसे पहले तो हम वो निकाले ना कि ये 2/5 बनता कितना है। हमने ये 2/5 किसका लेना है, 15 रेफ्रिजरेटर का। हम क्या करेंगे 15 × 2/5, तो 5 1s are 5, 5 3s are 15 एंड 3 2s are 6। तो ये बनेंगे 6 रेफ्रिजरेटर, मतलब 6 रेफ्रिजरेटर उसने बेच दिए और 15,000 का एक बेचा। अब इसका मतलब है अगर एक 15,000 का बेचा है तो 6 रेफ्रिजरेटर है, हम 15,000 को 6 से कर दे मल्टीप्लाई, ये S1 आ जाएगा। आप इसको कह लो S1 कह लो, यानी एक सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया। अब वे कहते हैं एंड रिमेनिंग एट 14,000 ईच, जो बाकी बच गए वो उसने 14,000 का एक बेचा। बाकी कितने बचे, अब 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि 15 टोटल थे, 6 उसने बेच दिए एक तरफ, तो 15 में से 6 निकाल दो, तो पीछे कितने बच गए 9 बच गए ना। एक तो रिमेनिंग इस तरह भी आप निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपने इस तरह नहीं करना तो 2/5 आपने 15 का लिया था तो वो 6 आया था, तो इसका मतलब बाकी कितना बचता है 3/5 बचेगा ना। तो जब आप 3/5 15 का लोगे तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 3s are 9, तो वो बनेंगे 9 रेफ्रिजरेटर। और 9 और 6 15 पूरे हो गए। अब इसका मतलब 9 को आपने 14,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 9 को 14,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब एक सेलिंग प्राइस पहले और एक सेलिंग प्राइस ये, हमें 15 की सेलिंग प्राइस चाहिए ना, 15 की चाहिए, तो हम दोनों सेल को क्या कर देंगे ऐड। जब ये सेल ऐड करेंगे तो सेल भी हमारे पास 15 रेफ्रिजरेटर की आ गई और कॉस्ट ऑलरेडी हमारे पास 15 रेफ्रिजरेटर की 2 लाख है। अब वो कहते हैं व्हाट इज हिज रेट ऑफ प्रॉफिट, उसने खुद ही कह दिया कि प्रॉफिट का रेट बताए। अब वो ये भी कह सकता था कि बताए उसका रेट ऑफ प्रॉफिट या लॉस क्या है। अगर वो ये कहता तो हमें सोचना पड़ता कि फॉर्मूला प्लस वाला यूज होना है या माइनस वाला। तब कैसे करते, तब हम देखते सेल ज्यादा आ रही है कॉस्ट ज्यादा आ रही है। अगर सेल ज्यादा आ रही है तो फिर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला, अगर कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो फिर लॉस वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे उसने खुद ही कह दिया कि रेट ऑफ प्रॉफिट, अब हमें सोचना भी नहीं है, खुद वो कह रहे हैं रेट ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट ही आ रहा होगा। अब प्रॉफिट आ रहा होगा तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, S = C × 1 + R, प्लस वाला। अब S भी आपके पास होगा जो टोटल इन दोनों को ऐड करने से है, और C कितना है 2 लाख, और रेट आपको वैसे फाइंड करना है। उधर S है इधर C है, C उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आपके पास जो R है इधर रहेगा 1, उसमें से माइनस, और लास्ट पे आपने 100 पे मल्टीप्लाई करना है ताकि परसेंटेज में आ जाए तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ लगी होगी इसके ऊपर, उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे इसको। तो अब चौथा क्वेश्चन है, अ कार डीलर जो है वो सोल्ड अ कार फॉर 1,20,000 विच ही परचेज्ड फॉर 1,29,000 था। परचेज की थी 1,29,000 की, बेची 1,20,000 की, तो कम पे बेची ना। इसका मतलब कॉस्ट ज्यादा है, सेल कम है, तो क्या हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, लॉस हो रहा है उसको। तो अब वो कहते हैं फाइंड हिज परसेंटेज गेन और लॉस। देखा उसने कहा परसेंटेज गेन और लॉस, कि गेन है तो गेन फाइंड करो और लॉस है तो लॉस। तो हमें पता चल गया कि लॉस हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है और सेल उसकी कम है। तो अब हम क्या करें, अब हमारे पास सेल भी है कॉस्ट भी है, तो रेट निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, रेट निकाला जा सकता है, क्योंकि जब कॉस्ट और सेल दोनों हो तो हम रेट निकाल सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो लॉस का हो। लेकिन फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, लॉस वाला, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। तो फॉर्मूला आएगा S = C × 1 - RP। ठीक है, यानी रेट ऑफ लॉस RL, RP नहीं RL -RL। ठीक है, यानी रेट ऑफ लॉस। तो अब यहाँ पे आप उसको खाली R भी लिख सकते हो, यानी 1 + R 1 - R। मैं इसलिए P इसके साथ और L लिखता हूँ, मीन से उसके पता चले कि ये लॉस का रेट और ये प्रॉफिट का, सो दैट समझ आ जाए। बाकी आप इसको L और P ना लिखना चाहो तो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप 1 + R 1 - R, लेकिन याद रहे कि प्लस में यानी रेट जो है वो प्रॉफिट का है और माइनस में जो रेट है वो लॉस का है। तो इसमें अब आप पुट करें और इसका आंसर निकाल लीजिए, आ जाएगा इसके तरीके से जो भी आंसर है। और जो भी आंसर आ रहा है कमेंट्स में आप मुझे बताते जाइएगा, कहीं प्रॉब्लम आए तो उसको भी आप कमेंट्स में लिखिएगा, हम इसको मिलजुल कर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को।
पांचवा जो क्वेश्चन है वो कहता है शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन सेलिंग द 10 kg ऑफ द राइस फॉर ₹1200. व्हाट इज पर केजी कॉस्ट ऑफ द राइस. देखो 20% उसने प्रॉफिट किया, तो ये तो रेट ऑफ प्रॉफिट मिल गया, ठीक हो गया. अब वो कहता है इन सेलिंग 10 kg ऑफ राइस फॉर, ये जो सेलिंग, तो ये सेल आ गई. अच्छा, सेल भी है, रेट भी है. जब भी आपके पास ये सेल और रेट होता है तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं. सीधी सी बात है, कॉस्ट निकल आएगी. अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रिलेटिव वाला, और रिलेटिव में कौन सा लगेगा, प्लस वाला, यानी प्रॉफिट वाला, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है. तो S = C × 1 + R फॉर्मूला करके हम निकाल लेंगे, ठीक है. लेकिन वो कॉस्ट निकल तो आएगी, लेकिन वो कॉस्ट निकलेगी 10 kg की. 10 kg की ऐसे आएगी क्योंकि अगर आपके पास सेल 10 kg की है तो कॉस्ट भी 10 की ही निकलेगी. लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा पर केजी कॉस्ट बताओ. तो ठीक है, अगर 10 kg की आपके पास आ गई है कॉस्ट, तो आप उसको 10 पे डिवाइड कर दो तो पर केजी आ जाएगा. सिंपल इज दैट. क्लियर. तो ये है बस, इसके अंदर क्वेश्चंस 5 इसके अंदर है, 5 नेक्स्ट पार्ट के अंदर है. इनके अंदर अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी आ रही है तो आप उसको मतलब कमेंट्स में लिख दीजिए, उसको मैं कोशिश करता हूँ उसको आंसर करने की. और बस ये था टॉपिक, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गया होगा. और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी, आपको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ. अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक. और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया.